बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। और वो अच्छी खबर, सबसे पहले अच्छी खबर तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 पॉइंट इंडेक्स जो है वो 68,000 की जो सतह है उसको अबूर कर चुका है। यानी इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 68,256 या 265 पर वो 100 इंडेक्स पहुँच चुका है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जो सरमायाकार हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी मुआशी पॉलिसियाँ हैं उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि जनाब डॉलर जो है वो इस वक्त 277 रुपये को 26 या 28 पैसे का हो गया है। ये भी एक तवील अरसे के बाद डॉलर इस लेवल पर आया है। इन दोनों चीज़ों से ये जाहिर होता है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी है कि तकरीबन 10 रुपये पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया गया है फ़ी लीटर, और तकरीबन 3 रुपये जो है वो डीज़ल को सस्ता किया गया है। वो तो खैर कहा जाता है जी, आलमी मंडियों में तेल की कीमत के साथ हमारी प्राइसेस जुड़ी होती हैं। लेकिन ये जो दो खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने PIA की निजकारी के लिए, जिसे कहते हैं इजहार दिलचस्पी के नोटिस जारी कर दिए हैं, जिन्हें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, कि कौन सी ऐसी कंपनियां होंगी जो कि PIA की निजकारी में हिस्सा ले सकती हैं। जाहिर है हुकूमत के पास जो 51% हिस्से हैं, हुकूमत के पास जो 96% जो बनते हैं, बहरहाल वो 51% जो है प्राइवेटाइज किया जाएगा। हिस्से जो हैं वो दूसरी कंपनी को दिए जाएंगे, जिसके नतीजे में उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतज़ामी कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी वाज़ेह करना ज़रूरी है कि उस कंपनी के लिए उसका 30 अरब रुपए का सरमाया लगा हो और सालाना जो है वो टर्नओवर हो 200 अरब डॉलर। ये इसके लिए शर्त है। 200 अरब रुपया, माफ़ कीजिएगा, यानी 200 अरब रुपए का वो सालाना कारोबार वो कंपनी कर रही हो। साथ ही साथ ये भी है कि कुल्ली तौर पर कोई भी फॉरेन कंपनी, यानी मिसाल के तौर पर कोई फॉरेन एयरलाइन है, कोई कंपनी है, कुल्ली तौर पर वो ये 51% हिस्से नहीं खरीद सकती, बल्कि उसके लिए उसको पाकिस्तानी पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी एक कंसोर्शियम बनेगा कि उसमें पाकिस्तानी सरमायाकार भी होंगे, बैरून मुल्क के सरमायाकार भी होंगे, और वो मिलकर PIA को ख़रीद सकते हैं। यानी PIA के 51% हिस्से खरीद सकते हैं। यही वजह है कि स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये भी एक सट्टेबाजी का एक तरीका है कि फ़ौरन पैसा इन्वेस्ट करो, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर आ जाए, अपना पैसा निकालो, धड़ाम से एक मरतबा वो जो बबल होता है वो बस्ट हो जाए और ये नीचे आ जाए। अब ये तो देखना पड़ेगा कि जनाब ये मसनूई तरीके से ऊपर चढ़ाया गया है कि या ये एक नेचुरली जो एक नेचुरल इफेक्ट है PIA की निजकारी और हुकूमत की पॉलिसीज़ का, ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन ये दो अच्छी खबरें हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर मौजूदा ये अदालती बहरान, सियासी बहरान और इसी तरह ये एहतजाज, इस तरह की चीज़ें अगर मुल्क में जारी रहती हैं तो फिर या सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दहशत गर्दी इसी तरह जारी रहती है तो फिर जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने से गुरेज करेगा, ख़ास तौर पर टूरिज़म और मादनियात वाले सेक्टर में, जो कि ज़ाहिर है ऐसे इलाके में है जहां इस वक्त दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, यानी ईद के बाद या बजट से पहले या बजट के बाद, आपको सूरत हाल मज़ीद बेहतर होती हुई दिखाई देगी। और एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, वो तीसरी अच्छी खबर है, वो ये है कि फरवरी और मार्च के महीने में CPI, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह में काफ़ी हद तक कमी हुई और एक बड़े अरसे के बाद ये 20% तक आ गई है। किसी वक्त ये तकरीबन 36 से 38% थी। और हमने भी देखा है
दयानतदारी से ये बात कहेंगे कि रमज़ान के आगाज़ में सब्ज़ी और फलों की कीमतों में बेतहाशा गिरानी थी, यानी महंगे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी बतदरीज कमी आ रही है। उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आलू, प्याज, टमाटर की मुकामी फसल आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ये कीमतें कम हो रही हैं। तो ये अच्छी ख़बरें हैं। अल्लाह ताला करे मज़ीद ऐसी अच्छी ख़बरें हमें मिले। लेकिन दूसरी जानब बुरी ख़बरें भी हैं कि आने वाले दिनों में आपके जो बिजली और जो गैस के बिल हैं उनमें मज़ीद इजाफा आपको मिलेगा। तो ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।